हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी फिजिक्स एजुकेटर मिस निकिता जैन फ्रॉम अनअकैडमी अहमदाबाद सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलके सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बाय द वे, अगर किसी बच्चे ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले मैग्नेटिज्म वाले सारे वीडियोस देखिए, सारे कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है? रूल्स, जैसे कि राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो पहले आप ये सब एक बार पूरा अच्छे से देखिए, वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने पूरा एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो समझिए एंड देन हम न्यूमेरिकल पर आएंगे। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, कोई इश्यू नहीं है, हम साथ के साथ आज डिस्कस भी करते जाएंगे कि रूल्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट कि स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस ओनली, स्टेशनरी चार्ज कब प्रोड्यूस होते हैं? जब मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों होते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या नन ऑफ दीज। देयर आर फोर ऑप्शन। पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टेशनरी चार्ज, चार्ज क्या होता है? आपको पता है ना, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने ऑलरेडी चार्ज के बारे में पढ़ा था। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है आपका Q इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो स्टेशनरी चार्ज हमारा प्रोड्यूस अगर है, अगर चार्ज है, तो वहां क्या होगा? वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा? नहीं, चार्ज की वजह से हमेशा कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की वजह से कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और बिकॉज देयर इज स्टेशनरी चार्ज, वर्ड क्या है? स्टेशनरी। फ्लो अगर करता, फ्लो अगर करता तो मैग्नेटिक फील्ड होता, बट यहां पर स्टेशनरी है, देयर इज नो मोशन, सो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी प्रोड्यूस। सो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो नहीं आएगा। ये एबीसीडी आप इसको थोड़ा सा चेंज देख लीजिएगा, ये एबीसीडी है हमारा। सो आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? बिकॉज चार्ज इज स्टेशनरी। चार्ज क्या है हमारा? ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, चार्ज इज स्टेशनरी। और अगर स्टेशनरी चार्ज है मींस देयर इज नो मोशन। अगर स्टेशनरी चार्ज है मींस देयर इज नो मोशन। और अगर मोशन ही नहीं है तो ओनली क्या प्रोड्यूस होगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस। यहां मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, केवल और केवल क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? कि जब भी चार्ज आपका स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, a compass needle placed just above a wire in which electron are moving towards west। हमने क्या किया है? एक कंपास निडल को रख दिया है। कहाँ रख दिया है? जस्ट अबव अ वायर, एक वायर के ऊपर। और ये देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो किधर कर रहे हैं? टुवर्ड्स वेस्ट। निडल विल पॉइंट इन। निडल किस डायरेक्शन में जाएगी? निडल जाएगी साउथ डायरेक्शन में। निडल किधर जाएगी? निडल जाएगी साउथ डायरेक्शन में। और क्यों जाएगी साउथ डायरेक्शन में? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। क्यों जाएगी? ड्यू टू राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल जो है हमारा, वो राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट, क्या होता है राइट हैंड थंब रूल? मैंने आपको बताया भी था कि क्वेश्चंस जो भी हमारे होंगे वो इसी पे ही बेस्ड होंगे। तो राइट हैंड थंब रूल है, तो व्हेन द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड थंब रूल, ये डायरेक्शन ऑफ करंट अगर बाय द वे है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? मैग्नेटिक, ये वाली जो फिंगर्स है मेरी, कर्व फिंगर, ये किसको बताएंगी? ये बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड को। ये किसको बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड को। थंब, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहा है आपको मैग्नेटिक फील्ड? तो ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे है अभी? एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या आएगा? निडल विल पॉइंट इन साउथ। किस डायरेक्शन में जाएगा वो? साउथ में, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। इस रीजन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
The direction of the magnetic field line produced when a current is passed through a conducting wire from the conductor is perpendicular outside, perpendicular inside, parallel एंड सर्कुलर अराउंड इट। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन डी, सर्कुलर अराउंड इट। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपका, उसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसी होती है, मैग्नेटिक फोर्स और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स लाइन आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो ये जो हमारा करंट is passed through a conducting wire from the conductor in circular around it, वो उसकी डायरेक्शन में कैसे जाएगा, सर्कुलर में पास होगा। कैसे होगा, सर्कुलर। तो मैग्नेटिक, इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है, आंसर आपको ये लिखना है इसका कि बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स लाइन आर परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फोर्स लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट के क्या है, परपेंडिकुलर। सो करंट हमारा कैसा फ्लो होगा, सर्कुलर अराउंड इट। कैसा होगा, सर्कुलर अराउंड इट। ठीक है, तो वो कैसा फ्लो होगा आपका, सर्कुलर अराउंड इट। सो दिस इज द रीजन। इस रीजन से हमारा आंसर क्या आया है, सर्कुलर अराउंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टिंग वायर देन इट प्रोड्यूस्ड ओनली। एक जब करंट पास हो रहा है थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर के थ्रू जब पास हो रहा है तो ये क्या देगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक, है ना। तो ग्रेविटेशनल तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, चार्ज की। और जब हम चार्ज की बात करते हैं, जब हम करंट की बात करते हैं, तो हमारे पास में दिमाग में दो ही पॉइंट आते हैं, एक तो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मीन्स ग्रेविटेशन तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। हमारे पास कंफ्यूजन है इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। और अभी हम कह रहे हैं कि करंट पास हो रहा है, मीन्स चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और जब चार्ज मूव करेगा तो वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक जो वो मतलब अगर हम बात करते हैं जब करंट पास होता है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। व्हेन करंट पास थ्रू अ कंडक्टिंग वायर देन इट प्रोड्यूस अराउंड इट मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। बिकॉज चार्ज इज मूविंग, और चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है तो क्या होगा वहां पर, करंट विल फ्लो अराउंड इट। इसके चारों तरफ करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एट डबल द डिस्टेंस, जब हमने डबल कर दी है डिस्टेंस को फ्रॉम अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, जैसे कि वायर है अभी, इसकी डिस्टेंस को अभी हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दैट वायर डिक्रीजेस टू। ये इसमें क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसका 1/4। तो अगर हम वायर की जो डिस्टेंस है, वायर की जो लेंथ है, अगर वायर की लेंथ को हम क्या कर देंगे, वायर की लेंथ को अगर हम डबल कर देंगे, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि वायर की लेंथ को हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। वायर की लेंथ को अगर डबल करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वो कितना डिक्रीज होता है, 1/4। कितना होता है, 1/4 ऑफ इट्स
ओरिजिनल वैल्यू, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, तो हमने इसको पहले कितना था, पहले एल था, फिर हमने उसकी लेंथ को कितना कर दिया, डबल, तो वो जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है यानी कि जो एल है उसका भी वो क्या हो जाएगा, 1/4। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दैट वायर डिक्रीजेस टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, उसकी ओरिजिनल वैल्यू का भी कितना डिक्रीज हो गया, 1/4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स, एक मैग्नेटिक फील्ड पे, मतलब अगर हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है, तो किस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, जब चार्ज आपका क्या होगा, स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, स्टेशनरी नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आंसर आएगा अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, because no force exert on, किस पे exert नहीं होता है, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, किस पे नहीं होता है, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो मैं साथ के साथ आपको रीजन भी बताती जा रही हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा आंसर क्यों आया ये, ठीक है। आपको सारे ऑप्शन, जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे ना, सारे चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, और चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन क्यों नहीं आना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए, कि फोर्स एक्सर्ट करेगा तब क्या ऑप्शन आएंगे, फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा तब क्या ऑप्शन आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, इन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अब आ गया हमारे पास थंब पॉइंट टूवर्ड, अब थंब पॉइंट जो होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की अगर हम बात कर रहे हैं, दिस इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो थंब है ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स, इसके परपेंडिकुलर दिस फिंगर विल शो मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द करंट, सो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। अब आप ऑप्शन देखते हैं, यहाँ क्या पूछा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थंब पॉइंट टुवर्ड, तो थंब पॉइंट आपका किसकी तरफ होगा, थंब पॉइंट होगा हमारा फोर्स, बताया मैंने आपको, डायग्राम बनाया अभी, ठीक है, ये डायग्राम अपने को बनाना है, मींस अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बताता है आपका, फोर्स, यहाँ परपेंडिकुलर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और अगर हम बात करेंगे इधर तो यहाँ ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, शो करेगा किसको, डायरेक्शन ऑफ करंट को, दिस टाइप ऐसे होता है इसमें, ठीक है ना, क्लियर है। सो दिस इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बाय मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की, और वो क्या बोल रहा है, करंट, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में है, ध्यान रखिएगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड का अगर रिलेशन है तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दे रखा है इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और ये मैंने अभी आपको राइट हैंड रूल समझाया भी था। राइट हैंड रूल क्या होता है कि अगर बाय द वे फ्लो ऑफ करंट अप डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर डाउनवर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, सो दिस इज द राइट हैंड थंब rule. Next question is, a uniform magnetic field cannot, क्या नहीं कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड, चेंज द मोमेंटम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोमेंटम क्योंकि चार्ज है यहाँ पर, मोशन में है, और मोमेंटम होता है P इक्वल टू एम वी, वी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा, तो ये नहीं हो सकता, क्या नहीं कर सकता, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं कर सकता, exert a force on a charged particle moving perpendicular to the, ये भी नहीं हो सकता, change the kinetic energy, yes, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं कर सकता, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, तो यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रख लीजिएगा, आप नोट्स बना लीजिए साथ में शॉर्टकट, कि अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज दी काइनेटिक एनर्जी। क्या नहीं कर सकता है? काइनेटिक एनर्जी की, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता है। और वो भी पार्टिकल कौन सा है हमारा? ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल। पार्टिकल भी कैसा है? चार्ज्ड पार्टिकल। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया? रीजन समझ आया? देखिए, आपको इनके रीजंस जो है ना वो याद रखने हैं कि यहाँ पे अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चेंज नहीं कर सकता? काइनेटिक एनर्जी। बट क्या क्या चेंज कर सकता है? मोमेंटम। क्या चेंज कर सकता है? वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पॉइंट्स पता होने चाहिए कि क्या तो चेंज हो सकता है और क्या चेंज नहीं हो सकता। क्वेश्चन आपका कैसा भी तो आ सकता है, केन चेंज पे भी तो क्वेश्चन आ सकता है। सो दैट्स व्हाई हमें सब चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन हमारा एंटर हो रहा है, डायग्राम आप देखिएगा। एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू, ये जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस डायरेक्शन में। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, किधर होगा? लेफ्ट साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा, आउट द पेज होगा और इनटू द पेज होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन सेम एज इट इज, अभी हमने रूल बताया था आपको कि डायरेक्शन कहाँ है? नीचे। तो किधर जाएगा? इनटू द पेज। किधर जाएगा? इनटू द पेज। तो जो डायग्राम आपको गिवन है उसके अंदर अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो डायरेक्शन क्या है? एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल। राइट एंगल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। तो हमारे पास में जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो कैसा होगा? इनटू दी पेज। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो होगा इनटू दी पेज। किधर की तरफ जाएगा? ये पेज की साइड में, जहां हमारा पेज है उस साइड में ही ये क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू एन ऑर्डिनरी बार मैग्नेट। जब अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बार मैग्नेट की, तो जो बार मैग्नेट है वो क्या करती है? वो फॉर्म करती है आपका एक क्लोज कर्व। ये बात बिल्कुल सही है। क्रॉस वन अनदर पॉसिबल ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है कि वो क्या करती है? वो फॉर्म करती है क्लोज कर्व। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू एन ऑर्डिनरी बार मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं, आर मोर न्यूमरस नियर द एन पोल नियर द साउथ पोल, नो डू नॉट एग्जिट। इवन तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। तो हमने एक डायग्राम बनाया था, एक बार मैग्नेट अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे बार मैग्नेट के साथ में हम देखते हैं कि यहाँ से क्या होती है? यहाँ से आपके पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं एक क्लोज कर्व। तो वो क्या बनेगा? एक क्लोज कर्व बनेगा। यहाँ पोल है मेरे पास नॉर्थ पोल, यहाँ पोल है मेरे पास साउथ पोल। तो इस तरीके से पूरा क्या बनाती है? वो बनाती है क्लोज कर्व। ठीक है, तो इस डायग्राम आपने देखा हुआ है और ये बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी। और ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी है। तो ये क्या हो गई है हमारी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या है? ये प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या करती हैं? फॉर्म करती हैं। क्या फॉर्म करती हैं? क्लोज्ड कर्व। क्या फॉर्म करती हैं? क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट, along the direction of current carrying wire the value of magnetic field is। आपको पता है फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के लिए? ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, शायद आपने पढ़ा भी है, म्यू जीरो। ठीक है, म्यू नोट पढ़ा है आपने, म्यू नोट आई बाय 2πr। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये पूछ रहा है आपसे द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कब? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर। जब हम डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर की बात करते हैं तो वहां पे हमारा म्यू नोट आई अपॉन 2πr किसके इक्वल हो जाता है? जीरो के इक्वल। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस। अब कुछ असर्शन रीजंस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपसे पूछा गया है बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्या ये सही है
सेकंड आपसे पूछा गया है कि क्या असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन इज ट्रू, लेकिन रीजन क्या है उसका, गलत है, और असर्शन रीजन दोनों ही गलत है। तो ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस में से आपको यस और नो करना है। असर्शन क्या है, ये है, और रीजन क्या है, ये है। तो जब भी असर्शन रीजन का हम कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले आप ये असर्शन पढ़िए, रीजन पढ़िए, फिर ये देखिए कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर हमारा सही है। तो असर्शन क्या है, the magnetic field produced by a current carrying long solenoid is independent of length and cross sectional area। अगर हम बात करते हैं सोलेनॉइड की, तो सोलेनॉइड क्या होता है पहले वो समझो। सोलेनॉइड हमारे पास क्या होता है, सोलेनॉइड ये होता है कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, कॉपर ले लिया, कॉपर का एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है, और कॉपर को मैंने कहाँ पे रख दिया, कॉपर वायर को, कॉपर वायर के ऊपर मैंने बहुत, आप ऐसे मान लीजिए एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट के ऊपर मैंने ऐसे कॉपर वायर लगाया, फिर ऐसे लगाया, फिर ऐसे लगाया, फिर ऐसे लगाया, तो वो क्या बन गया, वो एक सॉलिड सा बन गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। अब मैंने उसे रख दिया, कहाँ रख दिया, पूरे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया। आपने कहानी तो सुनी होगी, अगर हम 10 एप्पल को एक साथ में रख रहे हैं, 10 एप्पल्स को अगर हम एक साथ रख रहे हैं, और अगर एक एप्पल भी खराब है तो धीरे धीरे सारे एप्पल्स को क्या कर देगा, खराब कर देगा। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी भी चीज को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख रहे हैं, तो धीरे धीरे उसके अंदर भी कैसी प्रॉपर्टीज आने लग जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड जैसी प्रॉपर्टीज आने लग जाएंगी, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसे हम बोलते भी हैं सोलेनॉइड, हमने पढ़ा भी है ऑलरेडी। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग लॉन्ग वायर, हाँ हमें पता है ये डिपेंड नहीं करता है, एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता और लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता। असर्शन तो सही है, अब जो इसका रीजन दिया गया है वो सही है या गलत है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, क्योंकि जो सोलेनॉइड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, इसीलिए ही तो लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। मींस असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन दिया गया है असर्शन का वो भी सही है। तो ऑप्शन आएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, क्योंकि दोनों सही हैं, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और इसका रीजन भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, ये चार ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, वही असर्शन रीजन पे है। अ मूविंग चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अ मूविंग चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड, एक मूविंग चार्ज है वो प्रोड्यूस नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड। अ मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द करंट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अ मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू करंट, मूविंग चार्ज किसके इक्वल है, करंट के इक्वल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। रीजन अपनी जगह सही है, असर्शन अपनी जगह सही है, ये बात कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की, ये बात कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मींस असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो उसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहा है, उसने तो एक अलग पॉइंट दे दिया। सो ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। नेक्स्ट है, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन जनरल एक्सपीरियंस अ फोर्स बट इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, अभी अभी हमने पढ़ा भी था, यस सही बात है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ये भी सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इसका नहीं है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। ये वर्क डन की बात कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये बात कर रहा है आपका काइनेटिक एनर्जी की, तो यहाँ पर इससे कोई लिंक नहीं है। आयरन फिलिंग दैट हैव बीन स्प्रिंकल्ड ऑन अ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड हमने लिया और एक एक्सपेरिमेंट हमने किया भी था ये कार्डबोर्ड वाला, ठीक है, कलेक्ट इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल व्हेन करंट इज सेट थ्रू अ लॉन्ग वायर विच इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कार्डबोर्ड। परफेक्ट है, ये बात हमने बोली भी है। क्या किया था, एक कार्डबोर्ड लिया और आयरन स्प्रिंकल कर दिया, और हमने यहाँ पर एक मैग्नेट लेकर आए, हम मैग्नेट लेके आएंगे तो पहले वो क्या थी, पहले वो बिल्कुल स्प्रिंकल थी, दूर दूर अलग अलग उसमें थी, लेकिन बाद में उसने क्या बना लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है क्लोज कर्व बनाने की, तो वहां पर क्या बन गया है, कर्व सा बन गया, कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल बन गया है। तो दैट मीन ये परफेक्ट है, बिल्कुल सही बात बोली है। एन इंफिनिटी लॉन्ग वायर हैज मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये भी सही है, लेकिन इसका इससे कोई रीजन नहीं है। तो दोनों ट्रू है असर्शन और रीजन, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, आपको
पूरा असर्शन भी पढ़ना है, रीजन भी पढ़ना है। क्या रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो यस, नहीं है तो नो। असर्शन सही है, रीजन गलत है, आपके पास ऑप्शन है बताने के लिए। तो सारे टाइप के ऑप्शन है। असर्शन रीजन में स्पेशली हमें केयरफुली दोनों चीजों को पढ़ना और समझना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th क्वेश्चन। मैग्नाइट इज एन, क्या है मैग्नाइट हमारे पास? मैग्नाइट हमारे पास एक नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर उससे नहीं बना है, इट्स अ नेचुरल मैग्नेट। और इसी सबसे ही तो हमने इसका नाम क्या रखा है? मैग्नेटिज्म, मैग्नाइट। ठीक है, मैग्नेट। तो ये क्या है? नेचुरल मैग्नेट है, कोई यू शेप मैग्नेट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, और ये भी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका कि मैग्नाइट इज अ नेचुरल मैग्नेटाइट is a natural मैग्नेट। और आपको पता भी होना चाहिए कि नेचुरल मैग्नेट क्या है हमारे पास में? मैग्नेटाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इफ अ बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज, अगर हम लेंथ वाइज बात कर रहे हैं, अगर हमने उसे 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है, अभी हम उसे कितने इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं? यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया एक मैग्नेट। ये मैग्नेट मैंने लिया। अब हम इसे क्या कर रहे हैं? 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं। ये 1, ये 2, ये 3 कर दिया हमने 3 इक्वल पार्ट में। जब हम इसे 3 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर इसके लिए भी पोल बन गया नॉर्थ और साउथ। ये एक पार्ट हो गया 1, ये पार्ट हो गया 2, और ये पार्ट हो गया आपका 3। वो बोल रहा है आपको उसको 3 इक्वल पार्ट में कट करना है। और ये जो सेकंड पार्ट हमने कट किया, इस सेकंड पार्ट के लिए ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ। इस सेकंड पार्ट के लिए नॉर्थ और ये साउथ। तो मतलब हर एक ब्लॉक का, अभी जो भी हमने ब्लॉक्स बनाए हैं, हर एक ब्लॉक का यहाँ पर क्या बन गया है? हर एक ब्लॉक आपका 3 इक्वल पार्ट्स में कट हो गया है। हर एक ब्लॉक आपका क्या हो गया है? 3 इक्वल पार्ट्स में कट हो गया है। कैसे? दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज द सेकंड पार्ट, एंड दिस वन इज द थर्ड पार्ट। और अगर हम यहाँ काउंट करें, अगर इसे देखें, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर भी आपके पास नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। तो कितने नॉर्थ हो गए? टोटल हमारे पास 3 तो नॉर्थ हो गए, और टोटल कितने हो गए? 3 ही हमारे पास साउथ पोल हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 3 ही नॉर्थ पोल हो गए, और 3 ही कितने हो गए? साउथ पोल। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? देयर आर टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हो गए? 3 + 3 दैट मीन 6। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पोल्स 6 पोल्स हो जाएंगे। The fact that magnetic field is produced around a wire carrying a conductor, हाँ मतलब ये डिस्कवर किसने किया था? अगर हम बात कर रहे हैं, इतना सब हमने पढ़ लिया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? एक वायर के अराउंड करंट को ले जाता है, ये प्रोड्यूस किसने किया था? ये लॉ किसने दिया था? स्टार्ट किसने सबसे पहले बताया था? वो साइंटिस्ट थे ऑस्टेड। कौन थे? ऑस्टेड। और इन्होंने ये बताया था 1820 में। ये जो लॉ इन्होंने दिया था, ये कब आया था? 1820 में। ठीक है, तो आपको नेम लर्न करना है। इनका फुल नेम है हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने दिया था ये कब? 1820 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैग्नेट हैविंग टेम्परेरी मैग्नेटिज्म आर कॉल्ड, अगर किसी में टेम्परेरी मैग्नेटिज्म है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेटिज्म है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये हमने पढ़ा था सोलेनॉइड वाले में, पढ़ा था ना सोलेनॉइड में। ठीक है, तो सोलेनॉइड के जो हमारे पास टेम्परेरी मैग्नेट, वो जो कॉपर है, वो टेम्परेरी बिहेव करता है लाइक अ मैग्नेट, और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी है, वहां पे करंट भी फ्लो हो रहा है, वहां मैग्नेटिज्म भी है, तो उससे नाम बनाया है हमने इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है? चलिए अब हम करते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस।
तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिख लीजिए फटाफट आप भी अपने नोटबुक में। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। चार में से पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा है, बोला है कि क्या ये करेक्ट है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, नो। पैरेलल, बिल्कुल नहीं। और रेडियल लाइन होती है, नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा है। ये तो क्या करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अपनी चारों तरफ क्या करता है, क्लोज कर्व बनाता है। डायग्राम बनाया भी है, सेम क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया है, तो आपको पता होना चाहिए। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ कंसंट्रेटेड सेंट्रेड और ऑफ द सर्कल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन दी सर्किट। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की, तो उस टाइम पे जो करंट होता है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, बहुत हैवीली, ठीक है। बहुत हैवीली करंट क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। तो जब ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम करंट हमारा क्या होगा, इंक्रीज हैवीली। ये लर्न कर लीजिएगा, अगर किसी को नहीं आइडिया है कि क्या होगा तो एट द टाइम ऑफ, और अभी एक और क्वेश्चन आएगा उसमें हम शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। करंट क्या करता है, करंट इंक्रीज होता है। करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वो भी बहुत हैवीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट है आपका ट्रू और फॉल्स बताना है। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग कंडक्टर विल बी पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। यस, अगर हम बात करते हैं किसमें, फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल, अगर लॉन्ग सर्कुलर कॉइल वाला जो सेकंड एग्जांपल हमने पढ़ा था उसमें अगर आप देखोगे तो वो पैरेलल होंगे स्ट्रेट लाइन के, तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा आपका, ट्रू। सेकंड है, a wire with a green insulation is usually the live wire of an electric supply। क्या ये इलेक्ट्रिक सप्लाई है, नहीं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट का आंसर है ट्रू, सेकंड का आंसर है फॉल्स। लिस्ट टू मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो, वायर कैरिंग करंट प्रोड्यूस अ फील्ड अराउंड इट। अभी हमने पढ़ा था ना करंट कैरिंग, सेम वही है, वायर कैरिंग करंट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, वायर कैरिंग करंट प्रोड्यूस फील्ड अराउंड इट। तो इसके थ्रू भी हम, मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कौन सा एक्स वाला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, करंट कैरिंग, कॉइल करंट कैरिंग वाला पढ़ा था ना आपने, तो ये हमारा आंसर। और सेकंड क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं, तो सेकंड हो जाएगा हमारा अ लूप और सोलेनॉइड। अ लूप और सोलेनॉइड कैरिंग करंट, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी एक मेथड है क्या करने का, ये भी एक मेथड है फील्ड प्रोड्यूस करने का, ठीक है। सो ये दोनों मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सोलेनॉइड एंड कैरिंग करंट। When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? कब होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लार्ज कब होगा, जब हम परपेंडिकुलर रखेंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट जब क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। किसके परपेंडिकुलर होगी, मैग्नेटिक फील्ड के। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। उस टाइम पर क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। इस कंडीशन में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बहुत लार्ज होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस कंडीशन में, बहुत लार्ज होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल भी लिख सकते हो आप, कि ये 90 डिग्री पे आप इसको रख सकते हो। दोनों तरीके से आप अपना आंसर बता सकते हो कि हम उसे 90 डिग्री पे पुट करें, या फिर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा।
ठीक है, तो लिख सकते हो आप इसका आंसर डिटेल में। आपको अपने आंसर को ना जितना ज्यादा एक्सप्लेन आप अच्छे से करेंगे उतना ही फायदा है। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। ऐसे आप बैठे हुए हो, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टूवर्ड दी फ्रंट वॉल। बैक वॉल से कहा जा रहा है? फ्रंट वॉल पे। इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो ये सेम वही इनटू द पेज वाला जो भी हमने पढ़ा था ना, ये वही हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका? डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट आपसे बोला गया है स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ। पहला इसमें कौन सा रूल लग रहा है हमारा? अगर हम यहाँ बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कंडक्टर कैरिंग करंट। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, तो वहां क्या लगेगा आपका? वहां लगेगा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्या आंसर आएगा यहाँ? कौन सा लॉ लगेगा आपका? यहाँ रूल लगेगा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड थंब रूल है। यहाँ जो थंब है ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it। तो ये हो जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये किसके थ्रू हम बताएंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? पता है ना आपको लेफ्ट हैंड रूल? अभी अभी इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया है लेफ्ट हैंड रूल हमारा। तो लेफ्ट हैंड रूल दिस, ये क्या बताएगा? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ आंसर आ जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट है आपका करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। अगेन सेम कॉइल वाला आ गया, तो यहाँ आ जाएगा राइट हैंड रूल। यहाँ क्या आ जाएगा? ये किसके थ्रू हम बता रहे हैं? राइट हैंड रूल। तो इसका आंसर है राइट हैंड रूल। हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। आप इसमें क्या कर सकते हैं ना, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, मैं बताया था ना आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, इसे आप डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हो, ठीक है। बहुत सारे जो हमने डेली लाइफ ऑफ एग्जाम्पल लिया है, कार्डबोर्ड वाले एग्जाम्पल्स जो हम लेते हैं, उसके थ्रू भी आप इसे बता सकते हो। सो व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर? कब होता है शॉर्ट सर्किट? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हाई वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? पास होता है और आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा पास हो रहा है और आगे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस लाइक अ स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर क्या करता है? स्पीड को कंट्रोल करता है। वैसे ही रेजिस्टेंस क्या करता है? फ्लो को कंट्रोल करता है। किसके फ्लो को? करंट को। अपोज दी फ्लो ऑफ करंट। तो अगर बाय द वे वहां पे रेजिस्टेंस नहीं है और हाई इलेक्ट्रिक करंट अगर पास हो गया तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। तो आंसर आएगा व्हेन अ हाई वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट when a high volume of electric current pass। जब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? हाई वॉल्यूम में पास हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम अ पाथ विथ लिटिल और नो रेजिस्टेंस। बहुत कम रेजिस्टेंस भी अगर बाय द वे है और जीरो होगा तब तो कुछ ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। जीरो होगा तब तो कुछ ही नहीं कर सकते। विथ लिटिल और नो रेजिस्टेंस when a high volume of electric current pass from it with little or no resistance। वहां पे क्या है? रेजिस्टेंस नहीं है। टू बाईपास एन अप्लायंस। टू बाईपास एन अप्लायंस, किसी भी अप्लायंस से पास हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगा? उस टाइम पे अचानक से शॉर्ट सर्किट। तो मेन रीजन क्या है आपका?
हाई वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और वहां पर क्या नहीं है, रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the function of an earth wire? Yes, अर्थ वायर क्या करता है, अर्थ वायर जितना भी करंट है, एक्स्ट्रा करंट है, उसे एग्जर्ट कर देगा कहाँ, ग्राउंड में, ठीक है। अर्थ वायर कैरीज एक्सेस करंट टू दी ग्राउंड और प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है अप्लायंसेस को बिल्कुल बर्न होने से, ठीक है। तो लिखिएगा, इसमें आंसर आएगा, और शॉक से भी इवन बचाता है। तो अर्थ वायर कैरीज एक्सेस करंट, जितना भी एक्सेस करंट है, अर्थ वायर कैरीज एक्सेस करंट टू दी ग्राउंड, और ग्राउंड में ले जाता है, तो हुआ क्या, तो इससे क्या हुआ, प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, शॉक से प्रोटेक्ट कर रहा है, जितने भी अप्लायंसेस हैं उन अप्लायंसेस को बर्न होने से बचाता है, ठीक है। और या फिर हम ये कह सकते हैं अप्लायंसेस को फेल होने से बचाता है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट कर रहा है अप्लायंसेस को बर्न होने से। तो ये अर्थ वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई घरों में आपने देखा होगा, आपने वर्ड सुना होगा कैजुअल लैंग्वेज में, अगर हम बात करते तो अर्थिंग है ना, अर्थिंग हो गई। अर्थिंग होने से क्या होता है, अर्थिंग होने से जितना एक्सेस करंट है वो सारा कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, और आपको शॉक भी नहीं लगेगा, जितने भी अप्लायंसेस हैं वो भी बर्न नहीं होंगे। तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में अगर हम बात करते हैं ना, तो आपकी ये चैप्टर जो है, इसमें पहले आप इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़िए और इलेक्ट्रिसिटी के बाद आप मैग्नेटिज्म पढ़िए। अब इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट जो है, जैसा कि मैं हर वाली एक्सरसाइज में आपको चेक पॉइंट बताती हूँ, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, और जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज है ना, ये सब अगर आप डिटेल में अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। और आपने नोटिस भी किया होगा अभी तक जितने भी क्वेश्चन है हमारे, वो सारे किस पर आए हैं, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स रूल्स, इन्हीं पर आए हैं, लेंस फॉर्मूला। तो यही सब हमें क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, सी यू सून, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां तक कर दे फिर फाइनली इसको, है ना। कोई डाउट है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ सारा, शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो सारे, इसमें मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और यहाँ से हमारे जितने भी क्वेश्चंस स्टार्ट हुए हैं बच्चों, वो सारे कौन से हैं आपके, वो सारे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। तो एनसीईआरटी आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जानी चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून। Thank you.